आज हम गोल्जी बॉडी के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि सेल में गोल्जी बॉडी कहाँ प्रेजेंट है। ये देखिए आप, यहाँ पर आपको जो गोल्डन स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है सेल के अंदर जो गोल्डन स्ट्रक्चर जो आपको नज़र आ रहा है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास वो है क्या? गोल्जी बॉडी। ठीक है, ये देखिए आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के भी पास में है ये। यहाँ पर आप देखिए कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी लेबल्ड है ये वाला, यहाँ पर आप देखिए। ठीक है, तो गोल्जी बॉडी है क्या? गोल्जी बॉडी इज अ फ्लैटेंड, आपको चपटी नजर आ रही होगी, मेम्ब्रेन बाउंड और पैरेलली अरेंज्ड। ये इस टाइप से पैरेलली अरेंज्ड, याद देखिए इस टाइप से पैरेलली अरेंज्ड है। ठीक है, तो ये सब क्या है? पैरेलली अरेंज्ड है। ठीक है, तो गोल्जी बॉडी इज फ्लैटेंड, आपको ये फ्लैट भी नजर आ रही होगी, ये आप स्ट्रक्चर देखें तो। ठीक है, मेम्ब्रेन माउंट पैरेलली अरेंज्ड सैक्स। ठीक है, सैक्स है ये। ठीक है, एंड अदर वेसिकल्स, यहाँ से जो निकल रही है वो क्या है? वेसिकल्स। लोकेटेड नियर द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के पास, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, न्यूक्लियस के पास। इन द साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स ऑफ ऑलमोस्ट ऑल यूकैरियोटिक सेल, मतलब यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस के पास में जो आपको फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस बाउंड और पैरेलली अरेंज सेक्स नजर आएंगे वो, और विथ वेसिकल्स, वो क्या होंगे? गोल्जी बॉडी। प्रोकैरियोटिक सेल्स में आपको गोल्जी बॉडी नहीं मिलेगी, वहाँ पर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो नहीं पाए जाते हैं। कैमिलियो गोल्जी जो है उन्होंने सबसे पहले गोल्जी बॉडी को ऑब्जर्व किया। ठीक है, उसके ऊपर रिसर्च की। ठीक है, और उन्होंने किस में देखा? उन्होंने देखा नर्व सेल ऑफ बार्नआउल। ठीक है, बार्नआउल के नर्व सेल में उनको सबसे पहले गोल्जी बॉडी ऑब्जर्व की। गोल्जी बॉडी को और क्या कहते हैं? गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी एपरेटस, गोल्जी जोम, लाइपोकॉन्ड्रिया और डाल्टन जिन्होंने कि अल्ट्रा स्ट्रक्चर के बारे में बताया गोल्जी के, तो इसीलिए इसको डाल्टन कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, ईडियोजोम भी बोलते हैं, बेकर्स बॉडी भी बोलते हैं, डायरेक्टर ऑफ मैक्रोमोलिकुलर ट्रैफिक या ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल भी बोलते हैं, और प्लांट्स में इनको डिक्टियोजोम बोलते हैं। तो गोल्जी बॉडी के कितने सारे नाम हैं? गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी एपरेटस, गोल्जियोजोम, लाइपोकॉन्ड्रिया, डाल्टन कॉम्प्लेक्स, ईडियोजोम, बेकर्स बॉडी। ठीक है, डायरेक्टर ऑफ मैक्रोमोलिकुलर ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल, और प्लांट्स में इनको डिक्टियोजोम बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको पोजीशन पता पड़ गई होगी कि आपको गोल्जी बॉडी जो है सेल में कहाँ पर नजर आएगी। अब गोल्जी बॉडी कहाँ प्रेजेंट होती है? दे आर जनरली प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म नियर द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट है, हमने डायग्राम में देखा। और जहाँ पर गोल्जी बॉडी प्रेजेंट होती है, ठीक है, जहाँ पर गोल्जी बॉडी प्रेजेंट होती है वहाँ पर क्लियर साइटोप्लाज्म होता है, मतलब उसको हम बोलते हैं जोन ऑफ एक्सक्लूजन। जोन ऑफ एक्सक्लूजन होता है, वहाँ पर फ्री साइटोप्लाज्म होता है। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज सराउंडेड बाय ऑर्गेनली फ्री साइटोप्लाज्म, वहाँ पर आसपास कुछ नहीं होता है। क्यों? क्योंकि भाई वेसिकल्स निकलनी होती है, उनको जगह चाहिए होती है, इसलिए यहाँ पर ऑर्गेनली फ्री साइटोप्लाज्म होता है गोल्जी बॉडी के आसपास, और उसको हम बोलते हैं जोन ऑफ एक्सक्लूजन। स्ट्रक्चर इसका प्लियोमॉर्फिक होता है, इसको हम प्लियोमॉर्फिक सेल ऑर्गेनली भी बोलते हैं। गोल्जी बॉडी को हम प्लियोमॉर्फिक सेल ऑर्गेनी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी शेप जो होती है वो चेंज होती रहती है सेल के रिक्वायरमेंट के अनुसार और सेल से सेल तक। ठीक है, इट इज लार्ज इन नर्व सेल, जहाँ पर गोल्जी बॉडी की सिक्रीशन की ज़रूरत ज़्यादा होगी वहाँ पर गोल्जी बॉडी जो होगी ज़्यादा होगी, और मसल सेल्स में ये स्मॉल होती है, छोटी होती है। ठीक है, कि मसल सेल्स में हमने जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखा था तो उसमें जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, वो मॉडिफिकेशन है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, जिसमें कि कैल्शियम जो होता है स्टोर और रिलीज होता है और उससे मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो नर्व सेल, लीवर सेल,
और बहुत से जो प्लांट सेल्स होते हैं उनमें बहुत सारी गोल्जी बॉडी होती है। इसके अलावा ग्लैंडुलर सेल्स में भी गोल्जी बॉडीज जो होती है वो प्रेजेंट होती है। इनका काम क्या होता है? इट हैज़ अ फंक्शन ऑफ पैकेजिंग द प्रोटीन। जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमने पढ़ा था तो वहाँ पर क्या हो रहा था कि राइबोसोम्स से जो प्रोटीन्स बन रहे थे, जब वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आते हैं तो क्या होता है, प्रोटीन्स का मॉडिफिकेशन होता है, ठीक है। और फिर मॉडिफिकेशन होता है, उसके बाद में जो वेसिकल्स निकलते हैं, जिनको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो वेसिकल्स निकल रहे हैं उनको हमने क्या नाम दिया? ट्रांजिशनल वेसिकल्स, ठीक है। वो ट्रांजिशनल वेसिकल्स जो क्या है, गोल्जी बॉडी के साथ फ्यूज करेंगी, वहाँ पर उनकी जो भी अंदर सिक्रीशन है, मटीरियल है, उसका क्या होगा, उसका मॉडिफिकेशन, उसका प्रोसेसिंग होगा और पैकेजिंग होगी। तो इट हैज़ अ फंक्शन इन पैकेजिंग प्रोटीन्स एंड इज इम्प्लीकेटेड इन सिक्रीटरी पाथवे। ये आप देखिए गोल्जी बॉडी का माइक्रोग्राफ है, यहाँ पर आप देखिए ये स्ट्रक्चर आपको नजर आ होगा गोल्जी बॉडी का, ठीक है। विजिबल एज अ स्टैक ऑफ सेमी सर्कुलर ब्लैक रिंग्स, एक के ऊपर एक पैरेलली अरेंज्ड है नियर द बॉटम, यहाँ आप देख सकते हैं ये, ठीक है। न्यूमरस सर्कुलर वेसिकल्स कैन बी सीन इन प्रॉक्सिमिटी, ये देखिए आप सर्कुलर वेसिकल्स आपको नजर आ रही है। अगर हम स्ट्रक्चर देखें गोल्जी बॉडी का तो ये 3 मेम्ब्रेनस कंपोनेंट से बना हुआ है। जो गोल्जी बॉडी है वो 3 मेम्ब्रेनस कंपोनेंट से बना हुआ है। एक होता है सिस्टर्नी, एक होता है स्मॉल वेसिकल्स और लार्ज वैक्यूल्स। जब हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा था तो उसमें सिस्टर्नी, वेसिकल्स और ट्यूब्यूल्स की बात की थी। यहाँ पर हम बात करें कि जो गोल्जी बॉडी है वो किस किस चीज़ों किन किन से मिलकर बना है? सिस्टर्नी, स्मॉल वेसिकल्स और लार्ज वैक्यूल से मिलकर बना है। अब जो सिस्टर्नी है, ठीक है, हमने ये देखा कि आप ये देखिए स्ट्रक्चर सिस्टर्नी का, ये सिस्टर्नी है, ठीक है। दे आर पैरेलली अरेंज्ड सेक्स लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, पैरेलली अरेंज्ड है, ठीक है, कवर्ड बाय स्मूथ सरफेस सिंगल मेम्ब्रेन और एक दूसरे के ऊपर पाइल्ड वन अपॉन ईच अदर अपॉन द अदर टू फॉर्म स्टैक्स, ठीक है। इनका नंबर जो होता है वो 3 से 20 तक हो सकता है। द नंबर ऑफ सैक्स इन द स्टैक रेंजेस फ्रॉम 3 to 20 नंबर विच डिपेंड्स ऑन सेल टाइप के अकॉर्डिंग, ठीक है। दे आर इक्वली स्पेस्ड आपको नजर आ रही होंगी, ठीक है। और फिल्ड इन द सिस्टर्नी इज गोल्जी ग्राउंड सब्सटेंस। अब इसके अंदर क्या फिल्ड है? सिस्टर्नी के अंदर गोल्जी ग्राउंड सब्सटेंस। और सिस्टर्निया सेपरेटेड बाय स्पेस ऑफ 20 to 30 नैनोमीटर। जो स्पेस जिनसे वो सेपरेटेड है वो है 20 to 30 नैनोमीटर, उसको हम बोलते हैं इंटर सिस्टर्नल स्पेस। स्मॉल वेसिकल्स, आप देखिए ये वेसिकल्स आर स्मॉल ड्रॉपलेट लाइक सेक्स ओरिजिनेट फ्रॉम सिस्टर्नी बाय बिल्डिंग और पिंचिंग ऑफ द प्रोसेस। ये आप देखिए स्मॉल वेसिकल्स, न्यूली फॉर्म्ड वेसिकल्स, ठीक है, ये न्यूली फॉर्म्ड वेसिकल्स ये आपको दिख रही है, ठीक है। दे आर फिल्ड विद दो सब्सटेंस विच आर प्रिपेयर्ड बाय गोल्जी सिस्टर्नी। ये सिस्टर्नी से निकल रही है, तो जो सिस्टर्नी में जो सब्सटेंस प्रिपेयर हुए उनसे ये जो वेसिकल्स होंगी उनमें वो सब्सटेंस प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो दे आर फिल्ड विद दो सब्सटेंस विच आर प्रिपेयर्ड बाय गोल्जी सिस्टर्नी। लार्ज वैक्यूल, अब ये जो वेसिकल्स जो है जिनमें कि सिस्टर्नी के जो प्रोसेस्ड मटेरियल है, ठीक है, ये वेसिकल्स में प्रेजेंट होते हैं। ये वेसिकल्स जब फ्यूज करते हैं तो क्या बनाते हैं? लार्ज वैक्यूल, ठीक है। जब ये फ्यूज करेंगे तो क्या बनेंगे? लार्ज वैक्यूल। दे आर क्लियर एंड लार्ज sac like structures. Several Golgi vesicles fuse together to form large structure called Golgi vacuole, ठीक है। तो सिस्टर्नी है, इनसे पिंच ऑफ हो रही है, ये क्या है? वेसिकल्स है, ये पिंच ऑफ वेसिकल्स हो रही है, ये वेसिकल्स बन रही है। और जब ये वेसिकल्स जो है फ्यूज करेंगी तो एक लार्ज स्ट्रक्चर बनेगा, वो क्या होगा? वैक्यूल होगा, ठीक है। अब गोल्जी बॉडी जो है ये पोलैरिटी भी शो करता है, पोलैरिटी, ठीक है। तो आप यहाँ पर ये स्ट्रक्चर देखिए,
ये वाला स्ट्रक्चर, ठीक है। एक तो आप देखिए कि ये जो सिस फेस है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास है, आप देखिए, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास है। और जो ट्रांस फेस है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास है। तो मतलब ये पोलैरिटी शो कर रहा है। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास है वो फॉर्मिंग फेस होता है, या प्रॉक्सिमल एंड होता है, या सिस एंड, या कॉन्वेक्स फेस भी हम इसको बोलते हैं। और जो आपकी ट्रांस फेस है उसको मैच्योरिंग फेस, डिस्टल एंड, या कॉन्केव एंड भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो आपके फॉर्मिंग फेस है, फॉर्मिंग फेस में क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है, ये बन रहे हैं। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर वेसिकल्स, जो वेसिकल्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकलती है, ट्रांजिशनल वेसिकल जिनको हम बोलते हैं, वो क्या होती है, फ्लैट होती है और सिस्टर्नी बनाती है, ठीक है। और यहाँ पर गोल्जी बॉडी जो है वो फॉर्म हो रहा है और इट इज टूवर्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास है, ठीक है। और जो मैच्योरिंग फेस है वो क्या, यहाँ पर जो भी सिक्रीशन है वो मेच्योर हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर प्रोसेसिंग जो है वो कंप्लीट हो रही है। तो ये मेच्योर और फंक्शनल स्टेज है और इट इज टुवर्ड्स सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि जो भी सिक्रीशन है वो सेल मेम्ब्रेन के बाहर डिस्चार्ज करनी होगी, ठीक है। तो सिस एंड ट्रांस फेस ऑफ गोल्जी बॉडी आर एंटायरली डिफरेंट है, लेकिन दे आर इंटर कनेक्टेड, ठीक है। तो जो सिस फेस होगी वो हमेशा किधर होगी, न्यूक्लियस की तरफ, और ट्रांस फेस जो होगी वो हमेशा किधर होगी, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ। अब अगर हम फंक्शंस देखें, ठीक है, जो मेन फंक्शन जो है गोल्जी बॉडी का वो क्या है, दे टेक पार्ट इन प्रोटीन सिक्रीशन, ठीक है, और पैकेजिंग ऑफ सब्सटेंस, ताकि जो सब्सटेंस है उनको पैकेजिंग करेंगे और उनको सेलुलर टारगेट्स और अंदर सेल के अंदर यूज करना है तो वहां पर भेजेंगे, या उनको बाहर सिक्रीट करेंगे। इस डायग्राम में आप देखिए कि जो ये रेड कलर के बाहर है वो क्या है, इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन, ठीक है। ये जो आपको पिंक कलर में दिख रहे हैं वो सिक्रीटेड प्रोटीन दिख रहे हैं, ठीक है। और ग्रीन कलर में दिख रहे हैं वो क्या है, लाइसोसोमल प्रोटीन, ठीक है। और जो ब्लैक है वो राइबोसोम है। तो ये आप देखिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वहां पर क्या हुआ कि राइबोसोम से अटैच्ड है, तो क्या क्या बने, इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन बनी, सिक्रीटेड प्रोटीन बनी, और लाइसोसोमल प्रोटीन बनी। अब इनके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इनका मॉडिफिकेशन हुआ, फिर वेसिकल्स टूटी, ठीक है, और वो क्या हुई, गोल्जी अपरेटस से ज्वाइन हुई, वहां पर क्या हुआ, इनका प्रोसेसिंग हुआ, और प्रोसेसिंग होने के बाद ये पिंच ऑफ हुई, और इसका एक कैरेक्टर और क्या हुआ कि इससे लाइसोसोम का भी फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। तो लाइसोसोम का फॉर्मेशन हुआ, तो लाइसोसोम के फॉर्मेशन में इनमें क्या है, इनएक्टिव हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट है, ठीक है, इनएक्टिव हाइड्रोलाइटिक प्रेजेंट है। एक वर्ड होता है आपके GERL सिस्टम, GERL सिस्टम, मतलब गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और लाइसोसोम, ये एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी बॉडी मॉडिफाई बन रही है और गोल्जी बॉडी से लाइसोसोम बन रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये जो भी आपके जो इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जाकर अटैच हो गए, और जो सिक्रीटरी प्रोटीन है वो बाहर डिस्चार्ज हो गए, ठीक है। तो कितना बड़ा रोल प्ले कर रहा है गोल्जी बॉडी। यहाँ पर भी इस डायग्राम में भी आप देखिए जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वहां से प्रोटीन ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स के थ्रू होते हुए फिर गोल्जी बॉडी से अटैच होते हैं, वहां पर इनमें प्रोसेसिंग हो रही है, फिर यहाँ से ये वेसिकल्स टूट रही हैं, सिक्रीटरी वेसिकल्स, और ये बाहर डिस्चार्ज हो रहा है, प्रोटीन एक्सपेल्ड। दूसरे जो फंक्शन है वो है एक्रोसोम फॉर्मेशन में। गोल्जी बॉडी का एक और फंक्शन है एक्रोसोम फॉर्मेशन में। यहाँ आप देखिए कि जो राउंड स्पर्मेटिड है, ठीक है, यहाँ पर ये गोल्जी बॉडी का देखिए एक्युमुलेशन हो रहा है, ठीक है, और इनसे क्या बन रहा है कि एक्रोसोम का सैक बन रहा है, ठीक है। और इन एक्रोसोम में क्या होता है कि एक्रोसोम में एंजाइम्स होते हैं, तो गोल्जी बॉडी टेक्स पार्ट इन फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम ऑफ द स्पर्म, ठीक है। द राउंड स्पर्मेटिड सैक्रोसोम इज formed and enlarged or elongate spermatid acrosome sac then flattens and cover the anterior half of the nucleus। और इनमें क्या होता है, एंजाइम्स होते हैं, जब फर्टिलाइजेशन होता है तो ये जो एक्रोसोम्स के जो एंजाइम्स होते हैं वो जो एग की कवरिंग को उसको हटाएंगे ताकि फर्टिलाइजेशन जो है वो आसानी से हो सके। इसके अलावा मेम्ब्रेन रिसाइकल में भी
दे हेल्प इन टू द फॉर्म न्यू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहाँ पर आप देखिए कि ट्रांजिशन वेसिकल बन रही है, बाहर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, फिर गोल्जी बॉडी सिक्रीशन हो रहा है, ठीक है। और सिक्रीशन के बाद में ये वेसिकल्स जो है वो सेल मेम्ब्रेन से फ्यूज हो जाती है और सिक्रीशन जो है वो बाहर डिस्चार्ज हो जाता है। इसके अलावा क्या फंक्शन है गोल्जी बॉडी के ग्लाइकोसाइलेशन में, ठीक है। हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड। जब हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ा था तो उसमें हमने ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड देखा था कि जब प्रोटीन के साथ में कार्बोहाइड्रेट जुड़ता है तो वो होता है ग्लाइकोप्रोटीन, और जब लिपिड के साथ में कार्बोहाइड्रेट जुड़ता है तो ग्लाइकोलिपिड होता है, ठीक है। जो ग्लाइकोप्रोटीन होता है ये क्या होता है कि सेल रिकॉग्निशन के लिए इम्पॉर्टेंट है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए इम्पॉर्टेंट है, ग्लाइकोलिपिड से प्रोटेक्शन मिलती है, ठीक है। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं, ठीक है। जो आपके जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो ओलिगोसेकेराइड होता है, और जो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड बनते हैं, एडिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट टू प्रोटीन और लिपिड, ये किससे बनते हैं, किस एंजाइम की हेल्प से बनते हैं, ये ग्लाइकोसिल ट्रांसफरेज। ग्लाइकोसिल ट्रांसफरेज एंजाइम की प्रेजेंस में ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का निर्माण होता है। इसके अलावा वाइटेलोजेनेसिस, वाइटोलोजेनेसिस मतलब यॉक फॉर्मेशन, यॉक का जो फॉर्मेशन है एग्स में, जो कि एक रिजर्व्ड फूड मटेरियल की तरह काम करता है और एम्ब्रियो जो है उसको यूज करता है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल फॉर न्यूरोसिक्रीशन, और इसके अलावा दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ लिपिड्स थ्रू आउट द सेल, थ्रू आउट द सेल। तो बच्चों आपने देखा कि जीआरएल सिस्टम जो होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद गोल्जी बॉडी, और गोल्जी बॉडी से लाइसोसोम का फॉर्मेशन, ठीक है। गोल्जी बॉडी का क्या क्या काम है, ये सब आपस में किस तरीके से लिंक्ड है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो मटेरियल निकल रहा है उसको फर्दर प्रोसेसिंग की जा रही है गोल्जी बॉडी में। गोल्जी बॉडी में अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे कि सिस्टर्नी है, वेसिकल्स है, वैक्यूल्स है, सबके अपने अपने काम है। उससे फिर जो अंदर जो भी मटेरियल प्रोसेस हो रहा है वो सेल के अंदर या फिर सेल के बाहर जो है वो रिक्वायरमेंट के अनुसार डिस्चार्ज किया जा रहा है। थैंक यू।